देखो 10th क्लास, ये हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो एपीज हैं। क्वेश्चन समझ लो पहले ढंग से, ठीक है। दो एपी हैं और उन एपी के एन टर्म का सम, दो अलग अलग एपी हैं, उन एपी के एन टर्म का सम जो है वो हमें दे रखा है, वो ये दे रखा है, उनका रेशियो दे रखा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमने दो एपी मान लिए भाई। अगर हम दो एपी मान रहे हैं तो उनका फर्स्ट टर्म अलग हो सकता है, कॉमन डिफरेंस अलग हो सकता है दोनों का। तो हमने मान लिया पहले वाला एपी ए मान लिया, उसका फर्स्ट टर्म a1 मान लिया, उसका कॉमन डिफरेंस d1 मान लिया। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी ऐसे निकलता है n/2 2a प्लस n-1 d, ऐसे निकलता ना। आया समझ में नहीं आया? तो दो एपी का रेशियो, क्योंकि n टर्म का, उनके सम के n टर्म का रेशियो आपको दे रखा है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? अरे गॉट माई पॉइंट ना। और हमें क्या निकालना है, उनके नाइन्थ टर्म का, दोनों एपी के नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना है। यानी ये निकालना है, ये 1 2 इसलिए लिखा हुआ है कि ये पहली वाली एपी है, दूसरी वाली एपी है। यानी अगर हमें देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है नाइन्थ टर्म a1 प्लस 8d1 अपॉन a2 प्लस 8d2, ये रेशियो निकालना है। गिवन ये है। अरे गॉट माई पॉइंट? आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? और निकालना क्या है, ये है, ठीक है। अब n/2 दोनों साइड से कट जाएगा, काट दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इसको अगर हम वैसे सॉल्व करें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, तो हम थोड़ा सा इसको टेक्निक से सॉल्व कर लेते हैं कि भाई हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि n की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इधर भी चेंज कर सकते हैं, उधर भी चेंज कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखो ये एक्सप्रेशन का मतलब यही होता है, जैसे मैंने n की वैल्यू 5 यहां डाली तो 5 वहां भी डाल सकता हूं। अगर मैंने n की वैल्यू कुछ भी डाली, जो इधर की साइड डाली वो उधर की साइड भी डाल सकता हूं। अरे गॉट माई पॉइंट ना। और इधर वाली शकल हमें कैसी बनानी है, ऐसे। अरे गॉट माई पॉइंट? आ रहा क्वेश्चन में? आ रहा? अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। हम इसको 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से। तो 2 कॉमन लेते ही a1 n-1 अपॉन 2 d1 2 a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2। और इधर की साइड से अभी हमने कुछ ही नहीं किया है। ये गॉट इट ना? ये 2 से 2 कट जाएगा अगेन। हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर रहे थे, 2 से 2 कट जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान से देखना, इसकी शक्ल ऐसी बनानी है, a1 तो बन गया। अब ये 8 लिखना है, ये 8 लिखना है ना? अरे हाँ ना। तो इसको 8 करने के लिए मैं क्या करूं, n-1 अपॉन 2 क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। क्या हो जाएगी? अरे हाँ या ना? अरे गॉट माई पॉइंट ना? ठीक है। तो यानी अगर हम n की वैल्यू 17 डाल दें यहाँ पे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो यही आएगा, a1 प्लस 8d1 और a2 प्लस 8d2। ये गॉट इट ना? और अब अगर हम, इसका मतलब ये इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे थे ना हम आगे बढ़ते हुए, इसका मतलब n की वैल्यू 17 अगर यहां पे डाल दें, 7 इंटू 17 प्लस 1, 4 इंटू 17 प्लस 27, यही आंसर है ना? क्या रेशियो देगा हमें, कैलकुलेट करके बताओ। 24/19। आया समझ में नहीं आया? ये गॉट इट ना? कंसेप्ट समझ में आया? देखो एक चीज और है 10th क्लास, देखो कोई भी बच्चा ना हेजिटेट ना किया करें।